जब भी ऐसा कुछ हो आप हमेशा नॉर्मल वाले फ़ोन के ऊपर में फ़ोन करके उससे वेरीफाई कीजिए। कभी भी व्हाट्सअप हैक हो सकता है, नॉर्मल वाला जो है वो सिम कार्ड के लिंक का नॉर्मल कॉल वो आपका नहीं होएगा। व्हाट्सअप के ऊपर में कई बार आपके पास में आएगा कि शादी का कार्ड आया और नीचे मैसेज लिखाएगा कि भाई साहब जरूर आ रहा है कार्ड शादी में लेकर के। तो आप ये देखो यार ये नंबर स्टोर नहीं है, सबसे पहले खोल करके देखो कि यार ये किसका कार्ड है कि भी क्या, वहाँ से पता लगेगा। जैसे ही आप खोलेंगे उसको, वो दरअसल में एपी के फाइल है उसका, आप उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जाइए, .ep के फाइल है। एपी के फाइल जैसे ही आप करते हो उसका क्या होता है, बैकग्राउंड के अंदर में वो एपी के फाइल इंस्टॉल होती है और आपका जितना भी मोबाइल का जो कंट्रोल है वो पूरा पूरा उसके पास में चला जाता है, मोबाइल हैक हो जाता है आपका। मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी के पास में फ़ोन आया कि भी बेटे मेरे को पापा के ना 4,000 रुपये देने थे और पापा का फ़ोन जो है बिजी आ रहा है, शायद मीटिंग में है, तो मैं आपके नंबर पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे, आप फ़ोन नंबर क्या कहते हो, ठीक है। उसने भी सोचा कि पैसे आ रहे, पैसे आने को मना कौन करता है, उसने कहा ठीक है जी कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 4,000 की जगह पे उसका मैसेज आया 40,000 रुपये आ गए। उसने नेक्स्ट फ़ोन करा, बेटा वो गलती से जो है एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो 36,000 रुपये आप वापसी कर दो। उसके भी फ़ोन में मैसेज आ गया कि 40,000 रुपये है, उसने लिखा बढ़िया कि तो उससे 36,000 रुपये वापसी कर दिए। 36,000 रुपये जब वापस कर दिए, शाम को जब आए तो देखा तो बैंक अकाउंट में तो पैसा एक भी नहीं आया और 36,000 चले गए। आप जो मैसेज जो आता है उस मैसेज को देखिए कहाँ से आ रहा है मैसेज। हो कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक करके बोलते हैं, कहते हैं वो क्या होता है कि भाई आपके पास कोई और मेल आया लेकिन एक्चुअल एड्रेस जो है वो कहीं और पे जा रहा है। आप में से कितने लोगों के साथ में कुछ कभी कोई फ्रॉड हुआ या सुना है किसी आपके यार दोस्त के साथ में, कितने किसी के साथ में हुआ है? ये देखिए सबसे पहले तो जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सबकी लिखा है। ये सबकी के ऊपर में आपके पास कई बार क्या होता है, ईमेल आती है, ईमेल आई कि भी कहते हैं उसके अंदर में लिखा हुआ आ रहा है कि भाई कहते हैं आप जैसे ये लॉटरी जीत गए हैं या मेरे पास में ये पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को इंडिया के अंदर में उसके लिए चाहिए, कोई बैंक अकाउंट चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए लिंक कर दीजिए। या कई बार आता है कि भाई आपके यहाँ पे जो है आपका जो पासवर्ड जो है पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है और उस पासवर्ड को आपको अपडेट करना है, इमीडिएटली आपको करना है। तो इस तरह से ऐसा करके कोई एक लिंक आएगा, जैसे मैंने सबकी लिख दिया, ये आपको सबकी दिखाई देगा, लेकिन आप इसमें जाते हैं अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर इसके ऊपर तो इसके पीछे जो लिंक जो है वो लिंक कोई दूसरा है, जो कि मैंने डाल दिया www.microsoft.com। तो कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक करके बोलते हैं, कहते हैं वो क्या होता है कि भाई आपके पास कोई और मेल आया लेकिन एक्चुअल एड्रेस जो है वो कहीं और पे जा रहा है। आप जैसे बैंक के भी करने जाते हैं कि भी कहते हैं मेरे को काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो बिल्कुल सिमिलर लगेंगी, जैसे मैं नीचे नाम लिख रखा है Microsoft.com लिख रखा है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आर है, आर और एन का कॉम्बिनेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखा हुआ है। ये जो है आई को मैंने जो है बीच में इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये आई नहीं है, ये सिंबल जो है सिंबल यूज करा मैंने, आई के जैसा सिमिलर जो दिखता है उसको। तो बीच में कहीं पे भी जो है ना लिंक के अंदर वो लिख देगा। आपको जो करना है, सबसे पहली चीज़, कोई भी अगर मेल आ रही है इस तरह की आ रही है, सबसे पहले उसके हेडर में जा करके देखिए। हेडर में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, वो हो रहा है IT हेल्प डेस्क लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसका हेडर जब क्लिक करेंगे मेल का, तो जैसे मैंने ऊपर में इसका दिखाया था, ये नीचे ही आ रहा है Microsoft.com, उसमें आपको क्लिक करेंगे तो कुछ और डोमेन आएगा उसका जहाँ पर कि वो रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। दूसरा क्या है, कई बार लोगों के साथ में जैसे बोला कि बैंक का मेरे साथ में फ्रॉड हो गया। बैंक का फ्रॉड कैसे होता है आपके पास, मैं सुबह भी ये एग्जांपल दे रहा था। मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी के पास में फ़ोन आया कि भी बेटे मेरे को पापा के ना 4,000 रुपये देने थे और पापा का फ़ोन जो है बिजी आ रहा है, शायद मीटिंग में है, तो मैं आपके नंबर पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे, आप फ़ोन नंबर क्या कहते हो, ठीक है। उसने भी सोचा कि पैसे आ रहे, पैसे आने को मना कौन करता है, उसने कहा ठीक है जी कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 4,000 की जगह पे उसका मैसेज आया 40,000 रुपये आ गए। उसने नेक्स्ट फ़ोन करा, बेटा वो गलती से जो है एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो 36,000 रुपये आप वापसी कर दो। उसके भी फ़ोन में मैसेज आ गया कि 40,000 रुपये है, उसने लिखा बढ़िया कि तो उससे 36,000 रुपये वापसी कर दिए। 36,000 रुपये जब वापस कर दिए, शाम को जब आए तो देखा तो बैंक अकाउंट में तो पैसा एक भी नहीं आया और 36,000 चले गए। आप जो मैसेज जो आता है उस मैसेज को देखिए कहाँ से आ रहा है मैसेज। हो जनरली अगर कोई बैंक वगैरह के ऑर्गेनाइजेशन से आता है तो AX करके या कुछ ऐसा वो आएगा, वो किसी पर्सनल नंबर से नहीं आएगा, वो नंबर मैसेज जो है पर्सनल नंबर से आता है आपके पास में जनरली क्या होता है। दूसरा एक नया तरह का एक फ्रॉड एक और चल रहा है,
व्हाट्सएप के ऊपर में कई बार आपके पास में आएगा कि शादी का कार्ड आया और नीचे मैसेज लिखाएगा कि भाई साहब जरूर आ रहा है कार्ड शादी में लेकर के। तो आप ये देखो यार ये नंबर स्टोर नहीं है, सबसे पहले खोल करके देखो कि यार ये किसका कार्ड है कि भी क्या, वहाँ से पता लगेगा। जैसे ही आप खोलेंगे उसको, वो दरअसल में एपीके फाइल है, उसका आप उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जाइए, .apk फाइल है। एपीके फाइल जैसे ही आप करते हो उसका क्या होता है, बैकग्राउंड के अंदर में वो एपीके फाइल इंस्टॉल होती है और आपका जितना भी मोबाइल का जो कंट्रोल है वो पूरा पूरा उसके पास में चला जाता है, मोबाइल हैक हो जाता है आपका। तो उसके बाद में कोई भी ओटीपी या कुछ भी है, कुछ भी मतलब कंट्रोल जो है वो कंट्रोल कर सकता है। एक और केस हुआ था अभी जब ये इलेक्शन का वो चल रहा था कि भी हर एक घर के अंदर में जाकर के लोग ने बोला था कि यार ये डेटा कलेक्ट करना टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को, और शाम को जो था उनको डेटा अपलोड करना पड़ता था। तो एक टीचर के पास में फ़ोन आया कि भाई मैडम क्या हुआ, आपने अभी तक डेटा अपलोड नहीं करा, कि भाई ये नहीं आपका 1 हफ्ते का डेटा पेंडिंग है। बोला नहीं मैं तो कर दिया। नहीं नहीं मैडम नहीं हुआ, नहीं है, मैं ये लिंक भेज रहा हूँ, अभी अपलोड कीजिए। जैसे उसने लिंक पे क्लिक करा, फॉर्म वही दिखाई देगा उसको कि कहते हैं वो डेटा अपलोड करिए, और डेटा अपलोड करिए, लेकिन पीछे से जो था कट 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 कर करके 4 ट्रांजेक्शन हुई और उसके अकाउंट से पैसा चला गया। तो आप जो भी चीज़ इस्तेमाल जो कर रहे हो, थोड़ा सा उसको आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं आप उसको। दूसरा जो है, आप कई बार क्या होता है कि भाई मेरा हॉटमेल हैक हो गया या इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जा रहा है, जैसे जो हैकर है उनको पता है कि ये बंदा जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा हुआ है और इलेक्शन का चार्ट भी है, तो हाउ दे फेच दिस इंफॉर्मेशन। सो इसी के लिए डीपीडीपीए एक्ट जो आया है ये उसी के अंदर में आया है, जिसके अंदर में कोई भी एजेंसी अगर आपका डेटा कलेक्ट कर रही है जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब उसका नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका डेस्टिनेशन हो गया, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए उसको ये बताना पड़ेगा डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट करा जा रहा है, कितने टाइम के लिए करेगा और कैसे प्रोसेस करेगा, और अगर किसी दूसरी एजेंसी के साथ कर रहा है तो उसके साथ भी। और ये जो डेटा ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेटा को प्रोटेक्ट करे। और इसके लिए जैसे था सुबह बता रहे थे, करीब 250 करोड़ तक की पेनल्टी है उसकी जो है। तो इसको आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। कई बार हम लोग जाते हैं हर एक जगह पे जा करके अपना डेटा हम लोग कलेक्ट करने लगते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर हम आज भी हम यहाँ पे भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग डेटा कलेक्ट करने के बाद में जो है उसको सिक्योरली रखना कि भी कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे डेटा लीक हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ये कहते हैं कि 100% सिक्योरिटी देना, 100% सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता, वो नियर टू 100% सिक्योरिटी दे सकता है। एक फैमिली है जो अफ्रीका के अंदर में रहती है, 100 से ज़्यादा मेंबर है उस फैमिली के अंदर में, और उनका फुल टाइम काम यही है कि भाई आपको एक क्लोन वेबसाइट बनाते हैं, हर 5 मिनट में क्लोन वेबसाइट बना देते हैं। जैसे कुछ चेंजेस हुआ इस वेबसाइट में वो भी चेंज करके, और आपको पता ही नहीं लगता कि वो वेबसाइट वहाँ पर चली गई है। तो आपको लिए उसके लिए क्या करना है, आपको हर एक महीने, वैसे तो 15 दिन बोलते हैं, लेकिन 15 दिन ही तो महीने में अपने पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहे। आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, उसके बाद में सेम पासवर्ड ना रखे। कभी ये होता है हॉटमेल का भी पासवर्ड वही रख दिया, मैंने बैंक लॉगिन का भी पासवर्ड वही रख दिया, मैंने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी वही रख दिया, सारे पासवर्ड सेम रख देता हूँ, नहीं सब अलग अलग पासवर्ड के। प्लस हर एक पासवर्ड में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA जिसको बोलते हैं, जिसमें या तो OTP आ गया या कोई एप्लीकेशन यूज़ करके आप उसका जो है, जैसे ऑक्टा हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो गई, ये एप्लीकेशन यूज़ करके उनको कीजिए ताकि कोई भी लॉगिन करने के लिए वो एक और दूसरा चेक होए आपके पास में। तीसरा, हम लोग जो है आजकल एक वॉइस मॉड्यूलेशन और चल गया है। कई बार फोन आता है कि और भाई क्या हाल चाल यार, ठीक है, कि कहते आपको लगता है तो जानी पहचानी आवाज़ है कि किसकी आवाज़ है कि नहीं, यार मैं इधर आया हुआ हूँ, मेरे को जो है ऐसे ऐसे हो गया। और जनरली ध्यान रखना वो व्हाट्सएप कॉल होगी, नॉर्मल कॉल नहीं होती हो। व्हाट्सएप कॉल के अंदर बोलेगा यार मैं इधर मथुरा आया था, मथुरा के अंदर है ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मेरे को इमीडिएटली जो है 20,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। और आप सोचते हैं यार मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा तो मैं ये व्हाट्सएप से कर रहा हूँ, या ये दूसरे नंबर पे इस पर ट्रांसफ़र कर दो, और आप आकर के ट्रांसफ़र कर देते हो। जब भी ऐसा कुछ हो, आप हमेशा नॉर्मल वाले फ़ोन के ऊपर में फ़ोन करके उससे वेरीफाई कीजिए। कभी भी व्हाट्सएप हैक हो सकता है, नॉर्मल वाला जो है वो सिम कार्ड के लिंक है, नॉर्मल कॉल वो आपके नहीं होएगा। ये दूसरा, हम लोग जो है कई बार जो आजकल लोग क्या करते हैं, अपना वो पोर्चुगीज ज़माने की या उसकी पिक्चर्स वगैरह के लिए ना, उसके लिए हम अपनी फ़ोटोग्राफ डाल रहे हैं सारे के सारे, और वो आपको जो है पुराने उसका जो है फ़ोटोग्राफ्स आपकी आ रही हैं। उसमें क्या कर रहे हो आप अपना डेटा दे रहे हो।
डेटा दे रहे हो कि वो फेशियल रिकॉग्निशन पूरा जो है आपका पूरा दे रहे हो, कल को कहीं पे आपका अगर फेशियल रिकॉग्निशन यूज हो रहा है, वो डेटा अगर लीक हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, वो आपका डेटा यूज करा जा सकता है। सोशल मीडिया यूज कीजिए लेकिन लिमिटेड यूज कीजिए, जितना जरूरत है सर उतना, क्योंकि आजकल लोग हर कोई जो है यहाँ से उधर जा रहा है, मैं यूएस जा रहा हूँ, वो अपने फेसबुक पर डाल दिया, उधर डाल दिया। ये फ्रॉड वालों के लिए एक डेटा होता है कि भाई उसमें कैसे करा जा सकता है कि ये आदमी इंडिया में नहीं है या इसका जो है फ़ोन रीचेबल नहीं होएगा। मेरा एक बॉस था हेडस्टोम के अंदर में, HR हेड था, ग्लोबल HR हेड। एक दिन उसके साथ में क्या हुआ, वो देखा फ़ोन, यार आज सुबह से फ़ोन नहीं आया, क्या हो गया, करीब 4 घंटे हो गए, 4 घंटे के बाद नहीं आया। फिर उसने देखा फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे। वो एयरटेल के उधर में गया, क्या हुआ कि उसके बाद में एयरटेल वाले से पता करा कि कहते, बोला कि सिम आपके नाम पे सिम दूसरा इशू हुआ है। ये जो हम आधार कार्ड और ये सब चीज़ जो दे देते किसी को भी दे देते हैं ऐसे ही उठा करके, वो आधार कार्ड के जो कॉपी फोटो कॉपी के बेस पे उसका सिम कार्ड किसी और ने इशू कराया, उस सिम कार्ड पे OTP आए और 17 लाख रुपए उसके अकाउंट से डेबिट हो गए। तो जब भी आप किसी को कोई भी अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ देते हैं, उसके ऊपर में लिखिए इस डेट को इश्यू करा गया, इस पर्टिकुलर एजेंसी को, ये आदमी को यूज कर दिया और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करा गया, वो लिखिए। दूसरा, जैसे अभी इनलीन अकाउंट है, लीन मार्क हो जाते हैं, लीन मार्क जो आ जाते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर, लीन मार्क होने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है आजकल, लेकिन उसका उपाय बहुत टफ है। लीन मार्क करने के लिए, जैसे मैं एक छोटा सा केस लेता हूँ, मेरी बेटी ने एक रूममेट के साथ में रूम लिया, 3 लड़कियों ने मिलकर के एक रूम लिया, और उसके लिए उसने जो था सबने इकट्ठा 50-50 हज़ार रुपये एडवांस दिया, उसने वो 1.5 लाख रुपया मकान मालिक को दे दिया। एक लड़की पीछे से बैकआउट कर गई कि मैं नहीं लूँगी। उसको ये बोला कि भी कहते हैं भाई दूसरी लड़की आएगी तब उसका वो एडवांस देगी, तब तेरे को एडवांस वापसी कर देंगे, अभी तो क्योंकि तूने बोला है कि दिया था और उधर आगे पैसे दे दिया। उसने MHA के पोर्टल पर जाके कंप्लेंट फाइल कर दी कि मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ है, 50,000 रुपये का फ्रॉड, और इसने करा है फ्रॉड। जैसे ही वो हुआ, मेरी बेटी का अकाउंट लीन मार्क हो गया, उसने आगे मकान मालिक को दिया था, उसका अकाउंट लीन मार्क हो गया, मकान मालिक ने किसी और को दिया था, तीनों का लीन मार्क हो गया अकाउंट। अब इसका क्या है अल्टरनेटिव, क्या है इसका उपाय, क्या है? या तो वो कंप्लेंट वापस ले जा करके, अदरवाइज आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास में इंस्ट्रक्शन आती है फ्रॉम दी MHA या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, वो सिर्फ ये कि भी इस अकाउंट को लीन मार्क कर दो, क्योंकि वो अगर डिस्प्यूटेड भी होएगा, डिस्प्यूटेड के अंदर लीन मार्क कर दे। तो 2 तरीके से लीन मार्क होता है, एक होता है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, अगर 50,000 का था 50,000 के लिए हो गया, कई बार पूरा अकाउंट लीन मार्क कर देते हैं, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई दूसरा आदमी भी अगर आपको कह रहा है कि मेरे अकाउंट में यार ये पैसे ले ले या कर दे, प्लीज अवॉइड दोस थिंग्स। वो जो पैसे जो है उनके पास से किसी भी उसमें, कई एक बैटिंग के लिए एक ने लगाया था जी, हाँ जी आप कुछ करें, बैटिंग के लिए लगाया कि कहते हैं किसी दूसरे ने एप्लीकेशन में, और उसका पैसा जो था उसके पास में आ गया, लेकिन वो बाद में ट्रेस हुआ, ये शेल कंपनीज वाला चल रहा है उसके अंदर में, उसका अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है जब तक ये पूरा केस या तो खत्म हो या कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर, और कोर्ट में भी सेशन लेवल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट से होएगा, ये उससे नीचे वाले कोर्ट पे नहीं होएगा। तो ये जो है थोड़ा सा जो है आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपने जो पैचेस वगैरह जो आते हैं उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए आप। और ये जो फिशिंग वगैरह जो इस टाइप की मेल जाते हैं, देखिए कोई फ्री में पैसा नहीं देता है। जहाँ पर ये लगे कि भी कहते एकदम पैसा इतनी तेजी से बढ़ा करके दे देगा या फ्री में कोई पैसा दे रहा है, तो ये समझ लीजिए फ्रॉड ही है, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है इस चीज़ सब चीज़ों से बचे। जैसे में कि आधार कार्ड की कॉपी देते हैं, पहले 8 डिजिट आप ब्लैक कर दीजिए, उसको काट दीजिए, सर लास्ट की 4 डिजिट ही वैलिड है, उसको दी जा सकती हैं। मास्क कर दीजिए। मोबाइल सिम इशू कराने के तो आधार कार्ड आई थिंक पूरा ही देना। अब उसके बाद में कर दिया गया है आधार कार्ड की भी कहते हैं, इनफैक्ट आधार कार्ड ही नहीं, उसमें क्या आप वहाँ पे जाओगे, आपकी एयरटेल वाला है तो एयरटेल का पीछे उसका लगा हुआ, उसका फोटोग्राफ लेगा आपके सामने, आंखें ब्लिंक करा करके लेगा कि भी कहीं पीछे वैसे फोटो नहीं ले लिया, मतलब बायोमेट्रिक जरूरी है, बायोमेट्रिक अब कर दिया है।